के संगठन का ट्विटर अकाउंट चलाने वाला मेहदी मसरूर बिस्वास पुलिस के शिकंजे में आ गया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में मेहदी ने कबूल किया है कि वो आईसिस का ट्विटर अकाउंट चलाया करता था। यही है वो शख्स जिसका नाम मेहदी मसरूर बिस्वास है और जिस पर आरोप है कि वो बेंगलोर में रहकर हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे खतरनाक अभियान चला रहा था। मेहदी को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उस पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस दर्ज किया गया है। Security Division of our Karnataka Police apprehended 24-year-old Mehdi Masroor Biswas from his one-room rented apartment today during the early hours of morning. मेहदी मसरूर आतंकवादी संगठन ISIS के लिए शामी विटनेस नाम से ट्वीट करता था। उसके ट्विटर अकाउंट के 17,700 फॉलोअर भी हैं। पुलिस के मुताबिक मेहदी ने 16 GB का डेटा प्लान लिया हुआ था। रात के वक्त ट्वीट करता था और अपनी पहचान छिपाने को लेकर सतर्क था। गिरफ्तारी के बाद मेहदी ने अपना गुनाह कबूल किया है। Mehdi Masroor Biswas has confessed to the fact that he was operating Shami Witness Twitter account for the last many years. पुलिस के मुताबिक 24 साल का मेहदी मसरूर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। वो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा है। साल 2012 से उस कंपनी में काम कर रहा है। उसकी सैलरी करीब 5.5 लाख रुपए सालाना है। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। पुलिस ने यह भी बताया कि मेहदी का परिवार पश्चिम बंगाल में रहा है। उसके पिता पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में बैठकर एक शख्स ISIS का ट्विटर अकाउंट चला रहा था और भारतीय एजेंसियों को ही इसका पता नहीं था। अगर ब्रिटेन के चैनल 4 ने इसका खुलासा नहीं किया होता तो शायद इसका पता कभी नहीं चलता। कैमरामैन नवनीत के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो राकेश कुमार सिंह इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, वाकई ये शर्मनाक है। IB, तमाम सुरक्षा एजेंसियां आईसिस चिल्ला रही थी कि देश में इसका खतरा है, इसका थ्रेट है, लेकिन इतना बड़ा खतरा बिल्कुल बेंगलोर में बैठा हुआ एक हमारा ही प्रोफेशनल चैनल 4 खुलासा नहीं करता तो हमें तो भनक ही नहीं लगती। देखिए शीतल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी इसको क्रैक करने में असफल रही और जो खुफिया एजेंसियों के हवाले से अब खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि मेहदी मसरूर कितने भारतीय युवाओं के साथ संपर्क में थे, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है भारतीय एजेंसियों के लिए कि कितने युवाओं को इसने अपने ट्विटर के जरिए जो रेडिकलाइज लगातार ये अपना संदेश दे रहा था तो कितने प्रभावित हुए हैं युवा, ये सबसे बड़ी चिंता है। तो उसको जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शीतल ये दिन में नौकरी करता था और रात में 9 बजे से सुबह 2 बजे तक ये लगातार ट्वीट करता था। तो इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार इससे पूछताछ कर रही हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा था कि ऐसा एक शख्स हमारे ही देश में मौजूद है जो कि ट्विटर अकाउंट हैंडल कर रहा है आईसिस का, इसको लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां अनभिज्ञ थी। ये बात चौंकाती और हैरान करती है।